चैप्टर 26 की शुरुआत होती है जब ब्योम नाहेजो को उठाकर कहीं ले जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो वो उसे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ बहुत टाइम से लाना चाहता था और यहाँ पर मैं जब आता हूँ जब मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और जब नाहेजो वो व्यू देख रही होती है तब ब्योम उसे देखता हुआ सोच रहा होता है कि तुम हमेशा बस चलती रहती हो बिना कुछ देखे, हमेशा अपने काम में रहती हो, इतना काम करती हो कि कभी तुम्हें खुद को इस व्यू को देखने का कभी टाइम भी नहीं निकाला। तभी नाहेजो मतलब ब्योम को देखते हुए कहती है, मुझे पता ही नहीं था कि ये सिटी इतनी खूबसूरत है। तो ब्योम कहता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तो नाहेजो कहती है मतलब। तो ब्योम कहता है कि जो भी तुम्हारे दिल में है तुम यहाँ ज़ोर से चिल्ला सकती हो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अपनी दिल की भड़ास निकाल सकती हो तुम यहाँ पर। और इट्स एक्चुअली वर्क गाइस। मेरे को जब भी लगता है ना कि कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है तो मैं चिल्लाता हूँ, लाइक दूसरों पे नहीं, अकेले चिल्लाता हूँ और इसके बाद मैं हंसता हूँ। खैर फिर नाहेजो कुछ सोचने लगती है और अचानक वो चिल्ला के कहती है, मिंचोल यू एसोल, तुम एक नंबर के चूतिए इंसान हो, जाओ तुम्हें जिसे डेट करना है करो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता और अभी कभी लौट के मत आना चूतिए। और फिर ब्योम कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा। तो नाहेजो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगा। फिर ब्योम उसे देखता हुआ कहता है, तुम्हें कुछ और तो नहीं कहना ना। तो नाहेजो उसे देखती है और कहती है, थैंक यू ताहे। और इस वक्त मानो ब्योम के लिए समय रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि तुम हमेशा वही कहती हो जो मुझे सुनना होता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती नाहेजो। तो गाइस लेट मी टेल यू, जब तुम अपने वाले या वाली के साथ होते हो और वो कर दे जो तुम करना चाहते हो लाइक मन में, तो समझ जाओ भाई, लाइक उस समय बहुत अलग सी खुशी होती है और दिल बहुत तेज धक करने लगता है। लाइक ये चीज़ मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। लाइक तुम तो बच्चे हो गए मेरे ख्याल से सारे के सारे, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ। खैर तभी ब्योम वही करता है जो मैं सोच रहा था। वो नाहेजो को अपना जैकेट पहनाता है, मतलब पहनाता हुआ कहता है कि मेरा माइंड कुछ गलत करने को कह रहा है। तो नाहेजो एकदम से लाल होकर कहती है कि क्या कहा। तो ब्योम कहता है कि तुम जानना चाहते हो। तो नाहेजो शर्माते हुए कहती है कि नहीं नहीं नहीं। तो ब्योम कहता है कि तो तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रखा है। तो नाहेजो धीमी आवाज़ में कहती है क्योंकि ठंड है। तो ब्योम उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे टाइटली पकड़ सकती हो। और जब वो दोनों बाइक पर होते हैं तो नाहेजो मन में सोच रही होती है कि ताहे बहुत स्ट्रेंज बच्चा है, माना कि ये अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पर स्टिल मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी कुछ हेल्प कर सकूँ। लाइक उसने अभी इसकी बहुत बड़ी हेल्प करी ना, लाइक ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि हार्ट ब्रेक के बाद कोई किसी को संभाले, क्योंकि एक्चुअली लाइक पूरे रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइक सच में ऐसा कुछ नहीं होता। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है जे पर, जो कि ब्योम के घर में होता है और सारे बिखरे सामानों को देखकर चेयरमैन के बारे में सोच रहा होता है कि जब चेयरमैन ने उसे ब्योम के ऊपर मतलब नज़र रखने को कहा था और जो भी वो कर रहा है उसकी रिपोर्ट देने को कहा था। तो वैसे तो स्टार्टिंग में जे सोच रहा था कि ये काम बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि उसे तो बस किसी बिगड़ैल बच्चे का मतलब बारे में ही बताना होगा और उसके बदले वो बहुत मोटा पैसा घर ले जाएगा। पर जब उसने ब्योम को देखा तभी उसे पता चल गया कि ब्योम सच में थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है। और ब्योम और चेयरमैन दोनों ही खतरनाक लोग हैं। लाइक उसे लग रहा होता है कि मैं किसी की भी साइड लूँ मेरा मरना पक्का है। तभी फिर सीन शिफ्ट हो जाता है नाहेजो पर, जो कि ब्योम के लिए टेडी बियर पर हार्ट बना रही होती है। पर जब वो ऐसा कर रही होती है तो मानो ऐसा लगता है कि वो खुद के घावों को सिल रही है। और जब वो उसे पूरा बुन लेती है तो वो बहुत खुश होती है कि अब शायद वो ब्योम की कुछ मदद कर पाए। लाइक उसे बुरे सपने आ रहे होते हैं तो ये देने के बाद उसे बुरे सपने नहीं आएंगे, लाइक ऐसा कुछ। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे बुरे मिंचोल पर, जो कि यूनारी के साथ फिर से सेक्स उक्स करके आराम कर रहा होता है। पर मन में वो नाहेजो के बारे में सोच रहा होता है कि इतने दिन हो गए हैं उसका मैसेज क्यों नहीं आया है। मैं नाहेजो को अच्छे से जानता हूँ, वो स्ट्रॉन्ग बनने का प्रिटेंड करती है पर वो हमेशा मेरी केयर करती है। लाइक हेल, फक यू मिंचोल, इसकी वाट लगानी पड़ेगी। खैर फिर वो सोचता है कि मुझे अपने बाकी कपड़े तो लेने ही हैं, तो क्यों ना कल मैं घर जाकर
वो कपड़े ले आऊँ। और वैसे भी मुझे देखना है कि नाहेजो मेरे बिना कैसे रह रही है। वो खुश है, मत जा भाई घर, तू रह ले यहीं पर ही। छोड़ो। फिर सीन शिफ्ट होता है नाहेजो पर, जो कि ब्योम का मैसेज पढ़कर थोड़ा सैड हो रही होती है, क्योंकि उसने लिखा होता है कि आज वो उससे मिलने नहीं आ पाएगा। खैर, मैं भी हो जाता सैड अगर कोई मेरे से डेली मिलता और वो अचानक से बोलता कि मैं आज नहीं आऊँगा। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हो रहा है। खैर, तो वो सोचती है कि शायद आज मैं उसे वो टेडी बेयर नहीं दे पाऊँगी, और ब्योम कहाँ पर बिजी है, ऐसा भी वो सोच रही होती है। पर फिर वो उसे लिख देती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने काम में बिजी रहो। पर तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे ब्योम पर, जो कि एक सूट बूट में अपने बॉडी गार्ड के साथ कहीं पर जा रहा होता है, और दूसरी तरफ मिंचोल जो नाहिजो के घर के अंदर आ रहा होता है। और ऐसे ही ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख दो नेक्स्ट चैप्टर, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हो सके तो मेरी थोड़ी तारीफ़ करो ताकि मैं वीडियो जल्दी ला सकूं। मन करता है फिर और डालने का। और जाने से पहले पढ़ेंगे हमको चटपटे कमेंट्स, और पहला कमेंट किया है किसी नागिटो सॉफ्ट हैंड ने, और उसने कहा है कि नहीं, मिंजोल उस टेडी बियर को ढूंढ लेगा और उसे लगेगा कि वो उसके लिए है, और शायद हो सकता है ऐसा, और मैं नहीं चाहता कि उसे लगे। खैर, फिर दूसरा कमेंट किया है किसी कैंजीज मैक ने, और उसने कहा है मी एनी टाइम मिंचोल शो अप इन द पैनल, लाइक जब भी वो ऐसे आता है तो मेरा ऐसी शक्ल हो जाती है। लाइक पर्सनली मैं भी मिंचोल को कुछ खास पसंद नहीं करता, तो वही। खैर, फिर आखिरी कमेंट किया है किसी 6 ने, नहीं पढ़ पा रहा, पता नहीं क्या लिखा है, और उसने कहा है आई स्वेयर अगर उसने वो बियर उठा लिया और ले गया घर वापस तो मेरे को बहुत गुस्सा आने वाला है, और मुझे भी बहुत गुस्सा आने वाला है। खैर, ऐसे ही समाप्त होता है ये वाला चैप्टर। और जाने से पहले गाइस, आई लव यू गाइस, फिर मिलेंगे कभी ना कभी तो।